इलाका है, इस इलाका को प्रतिबंधित इलाका घोषित कर दिया गया था और यहाँ तमाम जो लोग हैं बैरिकेडिंग लगा हुआ है। लेकिन डायल 112 के जो टीम जो है, जो ड्राइवर लोग हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे पहुंच गए, प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार पिछले 15 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और लोग अपनी मांग कर रहे थे कि जो हम लोग के मानदेय है वो मानदेय बढ़ाया जाए। तमाम जो लोग हैं, तमाम लोग जो है सड़क पर आ गए हैं और तस्वीर आपको यह बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। तमाम लोगों के हाथ में जो है तिरंगा है, हाथ में तिरंगा भी लिए हुए हैं, लगातार शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ आप लोग की मांग है? आज बीजेपी कार्यालय के पास आप लोग पहुंच गए। सर, हम तो जेडीयू कार्यालय के पास भी पहुंचे थे एक दिन, जिसमें हम लोग कारगिल धरना गांधी मैदान में दिए थे और वहाँ पर अपना शहीद को माला अर्पण के बाद हम जेडीयू कार्यालय भी गए थे। लेकिन ये सरकार तो सुनने का नाम ही नहीं लिया। बिहार में कोई भी सरकार आया, इससे पहले भी पूर्ववर्ती सरकार है और ये अभी प्रेजेंट की सरकार, कोई बिहार में सैनिकों को सम्मान नहीं दे रहा है, खाली झूठी पब्लिसिटी ले रहा है कि हम सैनिकों को सम्मान देते हैं। हम कह रहे हैं बिहार सरकार से कि साहब आपने रोजगार दिया है, आपने पेड़ रोपा है, तो आप मेरा जो मांगे है उसको मान लीजिए और हमें फल आप ही खाइए, क्योंकि समझ जाइए साहब कि हम लोग सैनिक एक हो गए हैं। अब हम लोग अपना अपमान नहीं सहेंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी मैंने हमें किसी से विरोध नहीं है। आपका विकसित बिहार है तो हम भी सैनिक देखना चाहते हैं कि क्या है विकसित बिहार। यानी कि बगल के स्टेट में 55,000 रुपये बहाल किया जा रहा है उड़ीसा, और आपका डबल इंजन के सरकार को देखना चाह रहे हैं कि भाई हमारा भी मांगे। यहाँ कितने पर बहाल किया गया है? लोग हमें सर बहाल किया गया है 2022 में और मात्र 25,000 रुपये बहाल किया गया था। कोई सुरक्षा नहीं था, बीमा उमा और कोई नहीं है सर नौकरी की। ऐसा भी देखिए, मेरा खुद का गोट टूटा हुआ है, रेड लगा हुआ है और अंगुली भी टूटा हुआ है। ये सब ड्यूटी के दौरान में होता है सर, क्योंकि इमरजेंसी ड्यूटी होता है। पीछे से हमको डांट मारते हैं यहाँ से पटेल भवन से, गाड़ी क्यों नहीं पहुंचा। अब हम जो हम कोई रोड पर गिट्टी छड़ी गिरा दिया है सब, तो हम उसको बाद में टाइम कवर करते हैं। इसमें जवान हमारे 16 जवान शहीद हो गए अभी तक, और 16 जवान को बिहार सरकार 16 रुपये देने के लिए नहीं है। हम लोग आपस में चंदा तहसील करके और देते हैं सर। अच्छा, ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि हम लोग धरना प्रदर्शन में हम लोग गांधी मैदान में भी किए थे, चक्का जाम पटना जिला ही सिर्फ किए थे। आज ऑल बिहार इसके समर्थन में है सर, हर पब्लिक समर्थन में है। आपने बिहार सरकार से मैं नीतीश कुमार साहब से पूछना चाहता हूँ कि, और बिहार के डीजीपी साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कैसे कह दिया कि बिहार क्राइम कंट्रोल में दूसरे नंबर पर इंडिया में है। इसमें सैनिकों का सहयोग है, हम डायल 112 का सहयोग है। 2005 में हमने देखा था, मैं उस समय आर्मी में था, 2005 में मैंने देखा कि हमारे सेफ के जवानों को इज्जत दिया गया, बहाल किया गया, तो सुशासन बाबू कहलाए। अच्छा, आप लोग का किस आधार पर जो है चयन किया गया होगा? सेना के अधिकारी होंगे, उसके बाद ही यहाँ चयन किया होगा ना ड्राइवर के लिए? हम लोग को अभी कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला। बिहार सरकार और हमारा AWPO के साथ, दोनों के साथ कंबाइंड कमेटी संगठन किया गया है और उस कमेटी संगठन के आधार पे हम लोग को बहाल किया गया है चालक के रूप में डायल 112 में। हम लोग को 112 में हम लोग को टैब का सारे चीज का ट्रेनिंग दिया गया। हम लोग पहले से भी फौज से एक ट्रेंड सोल्जर हैं। इसमें हम लोग सारे इक्विपमेंट चलाना चाहते हैं, किसी भी कोई तरह के इक्विपमेंट दे दें, हम लोग सारे इक्विपमेंट चलाने के लिए तैयार। हमारे सेना के जितने भी चालक है संघ हमारा भाई है, सब ट्रेंड सोल्जर है। क्या कुछ आप लोग के प्रमुख मांगे? पिछले 15 दिनों से आप लोग गर्दनी बाग में भी, हम लोग का 15 दिनों से मांग यही है, समान काम समान वेतन, जवान का इंश्योरेंस चाहिए। जो हमारे 16 भाई शहीद हो गए हैं 112 में ड्यूटी देते हुए, कोई इंश्योरेंस वगैरह कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। हम ड्यूटी देते हैं, वहाँ पे हम लोग सेवा देने के लिए जाते हैं, वहाँ क्राइम होता है, गाड़ी की तोड़फोड़ हो जाती है, हम लोग को रोड़ा पत्थर चलता है, हम लोग को की तोड़फोड़ होती है, तो उस समय भी आप ही लोग के जवाबदेही आती है? हम लोग ही के ऊपर जवाबदेही आता है। जो भी प्रशासन लोग होते हैं किसी से नहीं पूछते, सारे प्रशासन के पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक के हम लोग से पूछते हैं कि जो भी ड्यूटी के बारे में होता है हम लोग से पूछा जाता है। हम लोग ड्यूटी देते हैं, टैब भी चलाना हम जानते हैं, पदाधिकारी की भी ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं, एक बल का भी ड्यूटी कर रहे हैं, सारा ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग को महीना में एक दिन भी छुट्टी नहीं दिया जाता। हम लोग को महीना में एक दिन का ब्रेक होता है, वो भी हम लोग का अवकाश ब्रेक नहीं होता है। तो हम लोग को मूल वेतन हमको 25,000 दिया
दिया गया है। 25,000 3.5 साल हम लोग बहाली होके हो गया, हम लोग को मात्र 750 रुपया की वृद्धि हो गया। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं 750 रुपया किस आधार पे हम लोग को वृद्धि किया गया। बाकी हर एक जगह महंगाई को देखते हुए डीए लागू होता, सबको जितने भी अनुबंध पे कॉन्ट्रैक्ट पे जितना भी है गार्ड से लेके सारे कर्मचारी को उनको हर एक साल वृद्धि मिलता है, मूल वेतन बढ़ता है, उनकी पीएफ की कटौती होता है, उनका पीएफ दिया जाता है। हम लोग तो कुछ तो मिला ही नहीं आज तक न। हम लोग को कोई पहचान पत्र दिया गया, पहचान पत्र भी नहीं। कहीं भी जाइएगा तो उनको आई कार्ड देखिएगा गले में लग के। किसी कर्मचारी के एक एटीएम में भी कोई गार्ड बैठा हुआ तो भी अपना लिए भी गार्ड रहता है, उसका आई कार्ड के मालिक है। हमारी क्या पहचान, हमारी पहचान आई कार्ड वगैरह कुछ आप लोगों ने प्रोवाइड करवा दिया? कोई नियुक्ति पत्र वगैरह? हम लोग को नौकरी कर रहे हैं, हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, हम किस आधार पे कर रहे हैं? हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए था। नियुक्ति पत्र में सारे लिखा हो जाता कि हमारे क्या डिमांड है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा कितनी छुट्टी है, हमारे कितने महीना में अवकाश है, हमारे कितने महीना में 26 दिन की ड्यूटी है, कितना। हम लोग 30 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग को 30 दिन में 26 दिन का पेमेंट मिलता है। हम लोग ड्यूटी 30 दिन करते हैं, हम लोग वीकली एक दिन ऑफ मिलता है, वो भी हम लोग को वीकली ऑफ नहीं दिया जाता। हम लोग कंटिन्यू 12 घंटे ड्यूटी देते हैं। ये कंटिन्यू 12 घंटे ड्यूटी देते हैं तमाम जो लोग हैं। ये लोग डायल 112 के टीम लोग हैं। बता दें कि इन लोग का बहाल जो होता है केंद्र में, जब सेंट्रल में इन लोग की नौकरी है तो उसके बाद जब बिहार में आते हैं तो इन लोग को डायल 112 में जगह दी जाती है। और उसके बाद लोग को कह सकते हैं किसी बेसिस पर, किसी आधार पर कोई नियुक्ति पत्र नहीं तो इनके पास कोई पहचान पत्र कि हाँ ये लोग एक डायल 112 की टीम है। सिर्फ इनको एक वर्दी दे दी जाती है कि हाँ आप डायल 112 की टीम है, आप लोग गाड़ी चलाइए। पुलिस प्रशासन के जो सहयोग है वो सहयोग करिए। आप लोग के बड़ी सहयोग होता है बिहार में जो क्राइम के लिए, खासकर क्राइम के लिए ग्रामीण परिदृश्य में देखा जाए तो डायल 112 टीम ही पहुंचती है तो सब पुलिस प्रशासन। लेकिन आप लोग की मांग, मीडिया भाई को नमस्कार। बिहार पुलिस के पदाधिकारी के मुंह से ही आप लोग सुने होंगे, जो बड़े पदाधिकारी हैं, कि जब से 112 खड़ी हुई है बिहार में 80% ग्राफ कम हो गया है करप्शन का, जो भी समझे आप। आज हम लोग इतना बढ़ चढ़कर बिहार पुलिस के विभाग के साथ काम किए हैं सर, और उसका नतीजा ये है कि आज हमको रोड पे आना पड़ा है। आप लोग को किस 22 में हम लोग भर्ती हुए थे, 2022 में किस आधार पे आप लोग को भर्ती किया गया था? कुछ तो पहचान दिया, कुछ पहचान वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया था, कुछ भी नहीं गया था। इससे पहले भी हम लोग धरना दिए थे तो सीनियर एसपी सर बोले थे कि आप लोग का आई कार्ड नियुक्ति पत्र हम देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ सर। 2022 से पहले आप लोग कहाँ सेंट्रल में थे सर? हाँ, सर्विस में थे, आर्मी में थे। और ये जो सेना है सर, आज इसमें देखिए कमांडो है, एक सोल्जर, वो 4 पैरा 9 पूरा का कमांडो है। वो ऐसे नहीं कि सब वो है ड्राइवर है, इसमें एक से एक टेक्निकल कोर के हैं जवान जो टेक्नीशियन है। लेकिन ये सरकार ऐसे हम लोग के साथ कर दिया है कि आज रोड पर मजबूर कर दिया और गाड़ी चलाने पर मजबूर कर दिया है। क्या किया जाए बताइए? कितनी संख्या में होंगे पूरे बिहार में? 5,500 के आसपास। 5,000 लोग सर, 5,500 है। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? मेन है सर, वेतन बढ़ाया जाए और समान काम समान वेतन है। दूसरा है, हमारे बीच से 15 भाई मर चुके आज के ड्यूटी में करते करते, शहीद हो गए 112 पे ड्यूटी करते करते। न उनको पुलिस विभाग से न सरकार से 1 रुपया कोई बेनिफिट्स नहीं मिला है। अब बताइए सर, रिटायर्ड हुआ वो आर्मी से बेचारा, अभी 112 में था, उसका घर परिवार कैसे चला गया है? कैसे चलेगा? 1 रुपया न सरकार से न प्रशासन की तरफ से उसको कोई मदद नहीं कराया गया है। बस 25,750 हम लोग का सैलरी है, उसके अलावा 1 गिलास पानी भी नहीं है कि आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं। छुट्टी वगैरह कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। आप 65 को वीकली आपको 1 दिन ऑफ मिलेगा, लेकिन आज तक कोई ऑफ नहीं मिला। 2022 से आज तक कोई ऑफ नहीं मिलता है, ना रिलीवर मिलता। छुट्टी मिल जाता, रिलीवर नहीं मिलेगा। थाना पटवारी बोलता नहीं रिलीवर आएगा तब आपको। 1 दिन भी हम लोग छुट्टी नहीं काटे, 3.5 साल हो गया, 1 दिन भी हम लोग छुट्टी नहीं काटे। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले? पटना जिला के रहने वाले। जिला के अच्छा, ये लोग आप लोग को जब नियुक्ति किया गया था उस समय, जब आप 2022 में, तो किस आधार पर और क्या बोलकर नियुक्ति किया गया था? कोई तो पत्र भी आपको पहचान? बहुत कुछ बताया गया था कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वीकली ऑफ मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, पैसा बढ़ेगा, का हम लोगों को बताया गया था। तो कहाँ कुछ मिला? नहीं मिला। सरकार जो वादा के सारा अब क्या बताएं हम? आप तो देख ही रहे हैं। आखिर हम क्यों हैं यहाँ? क्या कारण है? अगर हमें सब कुछ मिलता तो यहाँ हम किस लिए आते? साफ तौर पे तमाम जो लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के
बाहर तस्वीर जो देख रहे होंगे, तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि लोग सेना के जवान हैं, देश में आर्मी के जवान हैं। और उसके बाद जब इन लोगों को जब 2022 में जब नियुक्ति किया गया था तो उस समय कहा गया था कि आप लोग को पीएफ वगैरह से लेकर सब चीज जो है सब चीज कटेगा और साथ ही साथ आप लोग को पॉलिसी भी दिया जाएगा, जो अगर आपकी दुर्घटना हो जाती है, आपकी किसी कारणवश आपकी मौत हो जाती है तो आपको वह जो प्रोटोकॉल के तहत जो रकम होती है वो रकम भी दी जाएगी। लेकिन आज तक जो इन लोगों का कहना है कि 15 हमारे ऐसे जवान शहीद हो गए, उनको न तो आज तक सरकार ने किसी प्रकार का कुछ मुहैया करवाया और आज तक न तो हम लोगों का जो वेतन है वो वेतन में 1% तक बढ़ोतरी हुई है। 2022 से लगभग आज 2025 का लास्ट 3.5 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इन लोग का जो वही चीज जो चल रहा है शुरू से जैसा ही चलते आ रहा है। ऐसे में लेकर अब देखना होगा कि चुनाव सर पर है और बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय के बाहर लोग जो इतनी संख्या में जमावड़े हो गए। अभी कुछ देर पहले पुलिस से भी इन लोगों की झड़प हुई थी और ऐसे में अब देखना होगा कि जो बिहार पुलिस जो डायल 112 पर कूदती है कि डायल 112 की मदद से ही बिहार में जो है क्राइम को हम काबू कर पाते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार क्या कुछ इन लोग का भी आगे का रुख रहा है। सहयोगी तापस के साथ विवेक न्यूज़ को पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।